चिदंबरम और जांच एजेंसियों के बीच लुकाछुपी का खेल जारी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाद चिदंबरम अपने घर पहुंच गए हैं। सीबीआई भी उनके घर पहुंची है। ये दृश्य आप सीधे वहीं से देख रहे हैं, जोरबाग के पीछे चिदंबरम के घर से, जहां पर तमाम कैमरा टीम भी मौजूद है। सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है। और अब से कुछ देर पहले आपने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखा कि दिन भर पी चिदंबरम की खोज होती रही, कल से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहे तमाम कांग्रेस के वकील नेता, उनकी एक तरह से उनको राहत देने के लिए। और उसके बाद अब शाम को पी चिदंबरम पहले कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं, वहां संवाददाताओं को संबोधित करते हैं और फिर वहां से अपने घर की तरफ निकलते हैं, जहां पर सीबीआई भी पहुंच चुकी है। सीबीआई और ईडी लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए सुबह से ही प्रयास कर रहे थे। अब से कुछ ही देर में ये खबर बतौर आधिकारिक तौर पर सामने आ ही जाएगी कि सीबीआई पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर चुकी है। ये दृश्य इस समय जो आप देख रहे हैं, ये पी चिदंबरम के जोरबाग के घर के हैं, जहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा वहां पर है, क्योंकि लगातार सुबह से मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई और ईडी जहां जहां जाते रहे, वहां वहां मीडिया का एक तरह से पूरा जखीरा भी जाता रहा है। तो अब थोड़ी ही देर में ये बात सामने होगी। और जिस तरह से हमने देखा है आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम ने अपने पद का इस्तेमाल जो किया है, एवी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। एवी, अब से क्या सीबीआई की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है? जोरबाग अपने घर पहुंच गए हैं पी चिदंबरम? जी बिल्कुल ऋतु, सीबीआई की टीम उनके घर सुबह से थी, लेकिन अभी और भी टीम पहुंच चुकी है और चिदंबरम भी अपने घर पहुंच चुके हैं। और अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं बचा हुआ है कि चिदंबरम की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने कल रात से ही वो अपने घर से गायब थे, अब ये पीसी के बाद कांग्रेस दफ्तर में वो अपने घर पहुंचे हैं। अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने समय तक उन्होंने जिस तरह से आंख मिचौली की एजेंसियों के साथ, वो काफी चर्चा का विषय बना रहा। और चिदंबरम ने कानूनी सहायता लेने की कोशिश की और अदालत में जिस तरह से उनको आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर वो संभवतः ये समझ गए होंगे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब कानून उनके पूरी तरह से शिकंजा कस चुका है और उनको जल्दी गिरफ्तार करने वाला है। और अभी उनके घर पर पहुंचने के बाद जो एजेंसियां हैं वो मौजूद है और चिदंबरम अपने घर पर मौजूद है। निश्चित तौर पर उस वक्त का इंतजार है जब ये खबर आएगी कि चिदंबरम की गिरफ्तारी हो गई। अब एवी, क्या दिन भर की भाग दौड़ के बाद जिस तरह से पी चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, पीसी किया उन्होंने, क्या ये लगता है कि दिन भर की इस मशक्कत के बाद ये साफ अंदाजा हो गया कि कानून की नजर में हर आदमी एक है, हर गुनहगार एक है? जी बिल्कुल, यही प्रेसिडेंस स्थापित हुआ है और निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि एजेंसियां जिस तरह से मुस्तैद हैं, वो पूरी तरह से चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए कमर कस चुकी हैं और उसके लिए पूरा होमवर्क किया गया था। और उस होमवर्क के बाद अदालत में भी जो दलीलें थी चिदंबरम के वकीलों की, वो नहीं टिक पाई और हाईकोर्ट में जिस तरह से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से उनको आज राहत नहीं मिली, वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कानून सबसे बड़ा है और कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कोई भी पद बड़ा नहीं होता, कानून सबसे बड़ा होता है। मैं अभी जिस उनके घर के सामने मैं खड़ा हूं, ये आलीशान इमारत है चिदंबरम की, और इस इमारत के भीतर अंदर में चिदंबरम हैं और जरूर इस बात का उन्हें ख्याल आ रहा होगा कि कानून से खिलवाड़ करना और शक्तियों का दुरुपयोग करने का कितना बड़ा हश्र हो सकता है। हालांकि जब सत्ता में लोग होते हैं, उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि उनकी जो शक्ति है वो अगर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसका लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, और अगर शक्ति का दुरुपयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एजेंसियां, जो हमारे देश में स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो कतई बख्शने वाली नहीं होती हैं। लेकिन ये वक्त की बात होती है। हालांकि चिदंबरम ने अपने पूरी शक्तियों का प्रयोग किया। जिस तरह से सरकार के दौरान यूपीए सरकार रही, ये पूरा मामला 2007 का था और हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में इसमें केस दर्ज हुआ, 10 सालों बाद केस दर्ज हुआ। ये समझा जा सकता है कि चिदंबरम अपनी जो बड़ी हैसियत थी कांग्रेस के भीतर और सरकार के भीतर, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले को रोक कर दबा कर रखा हुआ था और एफआईआर में अपना नाम तक नहीं पढ़ने दिया था। ये पूरा मामला जब ईडी और सीबीआई के हाथ खुले, उसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता गया। लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी न कर पाना ये एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब
तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक इस पूरे मामले की परतें नहीं खुलने वाली और इस मामले में और जिस तरह के षड्यंत्र और सामने आने वाले हैं वो और भी चौंकाने वाले होंगे। सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी आज ऋतु की लोग इस बात के कयास भी नहीं लगा पा रहे थे कि चिदम्बरम कांग्रेस दफ्तर आकर पीसी करेंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया बनेगी, क्योंकि जिस तरह से कल से उनकी गतिविधि थी वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही थी कि वो लगातार एजेंसियों से बचेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद लगता यह है कि चिदम्बरम ने अंत में इस बात को मान लिया कि कानून ही सबसे बड़ा है और अब उन्हें समर्पण करना ही पड़ेगा। जी हाँ, शायद ये इस बात का अंदाजा उन्हें तब भी था कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी वो अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाए थे। आज एक अंतिम कोशिश जरूर उन्होंने सुबह से की है जिसमें भी वो विफल रहे और उसके बाद अंततः उन्हें यही लगा कि शायद ये बेहतर होगा कि कांग्रेस मुख्यालय आके और फिर यहां से वो अपनी गिरफ्तारी दे दे, क्योंकि अब उनके पास विकल्प के तौर पर और कुछ नहीं था। एवी, आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे मामले पे और अपडेट, यानी कि अब आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन कुछ और